समांतर श्रेणी का एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन और बहुतों बार पूछा जाता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी यानी एपी दिया है क्या 1,4,7,10 इतना एपी दिया है। 1,4,7,88 का अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त मेरे भाई बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। पूछ रहा है अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा आपको दिखाई देगा ना अंतिम पद से कोई भी पद पूछेगा अंतिम ओर से, तो देखिए हॉल में इस तरह एपी उतार देंगे और देखिए अंतिम पद से जब भी पूछेगा ना अंतिम पद से कोई भी पद पूछेगा तो इसमें ए का मान इधर वाला होगा ना कि है होगा। ए का मान है अंतिम वाला हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 88 हो जाएगा ए का मान। समझो ना मेरे भाई, जब भी क्वेश्चन में अंतिम पद से कोई भी पद पूछेगा तो ए का मान अंतिम लास्ट वाले जो पद दिया जाएगा ना वही ए का मान हो जाएगा। और डी का मान सार्वंतर जिस तरह आप जानते हैं निकालने के लिए उसी तरह निकालेगा। तो 4 में से 1 घटेगा तो क्या होगा? 3 होगा। समझे मेरे भाई। आज जब भी कहेगा अंतिम पद से 12वां पद या कोई भी पद, तो जिस तरह आप जानते हैं 12वां पद थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। लिखिएगा यहाँ पर 12वां पद। देखिए अगर इधर से रहता है यानी जिसमें अंतिम पद की चर्चा नहीं रहती है तो 12वां पद के लिए क्या लिखते हैं? a+11d 12वां पद के लिए लिखेंगे। लेकिन अंतिम पद से दे दिया है ना तो खाली प्लस आप माइनस बना दीजिएगा, a माइनस हो जाएगा 11d। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर बनकर रेडी हो जाएगा। तो a का मान हो गया 88 और माइनस 11 इंटू मैंने गुना d का मान हो गया कितना? 3। तो अब देखिए 88 और 11 33 हो जाएगा। 88 में से 33 घटेगा तो हो जाएगा 55। राइट आंसर होगा यही अंतिम पद से। अगर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बना दीजिएगा। यहाँ पर ए का मान हो जाएगा कौन सी? 88। जब भी अंतिम पद से चर्चा रहेगा तो ए का मान होगा लास्ट वाला। ए का मान 88 और डी का मान जिस तरह आप जानते हैं सार्वंतर निकालना उसी तरह निकलेगा। 4 में से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लिखने की कोनो जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो अब ऑब्जेक्टिव के लिए प्लस 12वां पद के लिए अंतिम पद से ए माइनस हो जाएगा कौन सी? 11d। अब ए का मान 88 11 इंटू डी का मान इसमें से घटाएगा तो कौन सी? 3 हो जाएगा। तो 88 में से 11 33 घटेगा तो हो जाएगा 55। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। समांतर श्रेणी 3 8 11 253 का अंतिम पद से 20वां पद पूछा गया है। आराम से बनाएंगे मेरे दोस्त मेरे लाल। पहले समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी बोलते हैं, इसको लिख देंगे 3,8,11,... 253। जब भी आ जाएगा बात अंतिम पद से न तो मेरे दोस्त ए का मान इधर वाला नहीं लास्ट वाला हो जाएगा। ए का मान हो जाएगा 253 लास्ट वाला ए का मान हो जाएगा। और डी के मान का हो सार्वंतर यानी 8 में से जैसे आप जानते हैं घटाने के लिए वैसा ही घटाइएगा। तो 8 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 5। ये सार्वंतर हो गया। प्रथम पद और सार्वंतर हम निकाल लिए हैं। अब देखिए जब भी 20वां पद पूछा है और अंत पद से तो प्लस के जगह खाली आपको माइनस लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेगा 20वां पद। इस तरह अगर निकाला जाता है तो 20वां पद के लिए a+19d होता है। लेकिन मेरे भाई उसमें अंतिम पद से चर्चा नहीं रहती है, अंतिम पद से चर्चा हुआ है तो यहाँ पर a-19d लिख देंगे। प्लस के जगह खाली माइनस कर देंगे और आप बना सकते हैं आज बेहिचक। ए का मान हो जाएगा अब 253 और -19 गुने डी का मान हो गया कितना? 5 और 253 और 19 पचे हो जाएगा 95। अब घटा लीजिएगा तो यहाँ पर घटाइएगा तो 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ पर बचेगा 4 तो 14। एक पंचा लेंगे इसमें तो 14 होगा। 14 में से 9 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा 1 तो 100 यानी 158 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बार बार मैं बता रहा हूं अगर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। अंतिम पद से जब भी चर्चा रह जाएगा तो प्लस के जगह क्या हो जाएगा? माइनस। तो अंतिम पद से तो ए का मान कौन हो जाएगा? लास्ट वाला है। अंतिम 253 -19 गुने डी का मान आप जिस तरह जानते हैं बनाने के लिए तो ये हो जाएगा 5। तो 253 में से 19 पचे 95 घटा देंगे तो 158 राइट आंसर होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है 2 नंबरिया में